अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये न्यूज़ बता दूँ कि सिंध और इस्लामाबाद में जो है ना सजाब यूनिवर्सिटी जो है उनमें एमडीकेटरी कंडक्ट होने जा रहे हैं। सबको पता है 27 को है, 1 दिसंबर को है, 8 को है। उसका जो है ना हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, सही है। जिस दिन को भी है टेस्ट तो देना है ना सब ने, तो तैयारी सब ने की होगी, अभी सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो मैंने ये जो है ना ये डॉक्टर आकिब साहब ने जो है ना ये पीडीएफ जो बनाया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सही है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ ये रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पीएमडीसी सिलेबस पे जो है ना ये सारे एमसीक्यूज़ है और डॉक्टर आकिब साहब ने बहुत मेहनत से जो है ना ये पीडीएफ बनाए हैं। तो आप लोगों के साथ वीडियो फॉर्म में मैं शेयर करूँगा, सही। वीडियो लास्ट तक देख लें। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ। इसके बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी इस तरह होगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायो का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आप देख लें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स भी हम कहते हैं, गोल्जी वेसिकल, इन सब में डिफरेंसेस है, लेकिन जब भी एमसीक्यूज़ में आते हैं तो लोग ज़्यादातर सेम लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय तो विच साइंटिस्ट, तो उसका नेम जो है ना ये 1898 में हुआ था और साइंटिस्ट का नेम जो है ना वो कैमिलो गोल्जी है, सही है। तो ये तो आपने याद करना है। इसके बाद राइबोसोम का देख लेते हैं। राइबोसोम वो 1955 में पैलेट ने किया था, सही है। तो ये जो एफएससी सिलेबस में ना वो आपने याद करना है। इसी तरह न्यूक्लियस आई थिंक के बुक में मेंशन है कि न्यूक्लियस जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, सही है। सेकंड एमसीक्यू आप देख ले। द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो सिंपल बात है, एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, बाय विच न्यू स्पीशी अराइज। एक न्यू स्पीशी एग्जिस्टिंग स्पीशी से अराइज होती बाय जेनेटिक चेंजेस, सही, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड नंबर एमसीक्यू इनहेरिटेंस है। टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट। सी ये तो इसका पर्पस था, सही है, टेस्ट क्रॉस का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस हम एक अननोन ऑर्गेनिज्म की जो है ना जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, सही है। तो इसमें जो टेस्ट क्रॉस, टू टाइप ऑफ क्रॉसेस हम एफएससी लेवल पर स्टडी करते हैं, सही। एक होता है बे क्रॉस, सही है, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो है ना टेस्ट क्रॉस गिवन है, सही है। ये टेस्ट क्रॉस यहाँ पे जो है ना ये बी ऑप्शन इसमें, सही है। अननोन को हम जो है ना रेसेसिव के साथ, अलील्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो ऐसे हम टेस्ट क्रॉस को फाइंड कर लेते। और ये किस लिए होता है? टू चेक द जीनोटाइप ऑफ ट्रेट, सही है। अच्छा, 4 नंबर में कुछ आप देख ले। अ वेरी डेलिकेट सराउंडिंग दैट में रिजल्ट द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी डेथ होता है और ये तो सब ऑर्गेनिज्म का होता है मेरे ख्याल से, वो सेल मेम्ब्रेन है, सही है। यहाँ पे एनिमल आ जाए, यूकेरियोट प्रोकैरियोट जो भी आ जाए, सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये वेरी डेलिकेट सराउंडिंग है, सही है, ऑफ अ सेल। अच्छा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा, 5 नंबर आप देख ले। विच प्रोटेबलिटिक जो प्रोटीनिशियस एंजाइम है, सही, इज नॉट सिक्रीटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। वो कौन सा प्रोटीनिशियस एंजाइम या प्रोटेबलिटिक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता। यहाँ पे कीवर्ड इनएक्टिव और नॉट दोनों है, सही है। तो यहाँ पे केमोट्रिप्सिन, ये जो है ना केमोट्रिप्सिन हो जिनका एक्टिव फॉर्म है पिप्सिन, पिप्सिन हो जिनका एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो जिनका, और ये रेप्सिन ये इसी फॉर्म में हो सिक्रेट होता है, सही। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 6 नंबर तो क्रेमिंग एमसीक्यू से साक्सोग्लोसिस, सही है। मेरा तो प्रोनाउंसिएशन इसी तरह है, सही है, आप जिस तरह भी कर सकते हैं। सो ये बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट, तो ये हीमोकॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, 7 नंबर आप देख लो। विच ऑफ दीज टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू एजिंग। तो वो कौन सा आर्थराइटिस है? मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ये जहन में याद आ गया, अच्छा माइंड में आ गया, सही। ये ITIS जहाँ पे भी आ जाए ना ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होगा, सही है। और ये ईमिया जब भी आ जाए, ईमिया वर्ड फॉर एग्जांपल अनीमिया, तो ये ब्लड से रिलेटेड और डिजीज़ होगा, सही। और ITIS ये जिसके साथ भी, फॉर एग्जांपल साइनोसाइटिस,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइनोसाइटिस लेते हैं, सही है, तो उसमें भी ITIs है, तो ये इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही। इस तरह यहाँ पे आर्थराइटिस है, सही है। अच्छा, तो हम आर्थराइटिस और ITIs का जिक्र कर रहे थे, सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ PMD सिलेबस में सिर्फ मेरे ख्याल से जो है ना गूट आर्थराइटिस जो है ना इंक्लूड है, लेकिन मैं आप लोगों को सारा ओवरव्यू आर्थराइटिस पे दे दूँ। आर्थराइटिस हम इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को कहते हैं, सही है। मैंने तो बता दिया ITIs जब भी आ जाए इन्फ्लेमेशन होगा, सही है, और ये आर्थ जो है ना ये जॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना FTB फिडल बुक पेज नंबर 53 में जो है ना ये भी सॉरी बता दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस और गूट आर्थराइटिस, ये 3 टाइप्स मेंशन है, सही। ऑस्टियो हम बोन से रिलेटेड जो भी होते हैं हम उसके साथ ऑस्टियो लगाते हैं, सही। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सही। और वो जो है ना अफेक्ट करते हैं नी, हिप और इंटरवर्टेब्रल जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको अफेक्ट करते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है ना ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सही है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो साइनोवियल जॉइंट में होता है, सही, वो इन्फ्लेम हो जाता है, सही। और गूटी आर्थराइटिस ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सही। स्केलेटन का जो है ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड ब्लड में होता है, सही है, और सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है ना ये जॉइंट्स में जो है ना डिपॉजिट हो जाते हैं, सही है। और इससे जो है ना ये जो कॉमन जॉइंट है जो इससे इफेक्ट होता है गूटी आर्थराइटिस से, वो है हमारे पास बिग टो जो है ना ये गूटी आर्थराइटिस से इफेक्ट होते हैं। तो ये सारा सिनेरियो किसका था, ये मैंने आर्थराइटिस के बारे में बता दिया। अच्छा, एंड नंबर MCQs आप देख लें, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, जल्दी से MCQs ताकि ज़्यादा MCQs हो जाए, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज अ कम्प्लेक्स कैप्सिड दैट कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीहेड्रल हेड एंड अ हेलिकल टेल। तो हमारे पास ये सिलेबस में भी इंक्लूड है और वो है बैक्टीरियोफेज, सही है। कॉम्प्लेक्स कैप्सिड बैक्टीरियोफेज का है और वो किस फॉर्म में, पॉलीहेड्रल हेड है। कैप्सोमेयर का भी आपने याद करना है। जो हमारे पास एडिनो वायरस है ना उसमें जो है ना 252 है, सही है। और जो पोलियो वायरस है उसमें मेरे ख्याल से 162 है, सही है। तो ये पॉइंट भी होगा। अच्छा, ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या ड्यूरिंग द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ATP इज यूज्ड फॉर, तो सही है, ये क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, सही। ATP भी ब्रेक होता है और क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, सही है। तो एज यू सो सोशल यूरिप ये वो फिनोमेना है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ये फॉस्फेट में, सही है। अच्छा, 10 नंबर आप देख लेते हो, वेरिएशन इंडिविजुअल दैट लीड टू एवोल्यूशन और बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन, तो ये तो ऑब्वियस बात है जीन्स होगा, सही। अच्छा, वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट, तो इसमें वायरस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, वायरस कैन नॉट अटैक प्रोकैरियोट। तो हमारे पास यहाँ पे ये बी वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, सही। ये एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है, सही। ये बैक्टीरिया जो है ना बैक्टीरियोफेज टारगेट करते हैं, सही। इसी तरह 12 MCQs आप देख लें, ये वाला तो इजी था, ये MCQs भी गड़बड़ है इसमें, सही। तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया इसी वजह से। टू रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये ईटा पास पेपर 2023 में था, सही है। डैश इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी पास द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, सही। एंड डैश मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी पास द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डैश मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज, तो ये 2, सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है। इस PDF का लिंक में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हैं, सही है। अच्छा, 13 नंबर आप देख लियो, व्हाट इज़ द चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP में RMP का जिक्र यहाँ पे नहीं है, सही। यहाँ पे व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स अ नर्व इम्पल्स, सही। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो सिनेरियो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, सही है। आप सब ने जब भी MCQs को पहले देखना है, सही है, MCQ स्टेटमेंट को आपने पहले देखना है ना, तो आपने कीवर्ड को देखना है, सही। यहाँ पे RMP जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये कीवर्ड नहीं, यहाँ पे कीवर्ड है व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स अ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे हमने एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करनी है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब स्टार्ट होता है, सही, तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होता है ना,
तो हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स है यहाँ पे, सही है, और वो सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स है, वो सोडियम को अंदर आने देता है। सही, जब सोडियम ज़्यादा अंदर आता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इनर साइड जो है ना ये पॉजिटिव बन जाता है और आउटर साइड मोर नेगेटिव बन जाते हैं, जिससे हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल मूव कर जाता है। सही, तो यहाँ पे हमने ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि बी है, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव इनसाइड। सही, मूविंग फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन। सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सी। 14 नंबर आप देख ले, द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इन विच दे डिवाइडेड एक्सपोनेंशियल रेट। तो हमारे पास ये लॉग फेज और लेग फेज में क्या होता है, इसमें हमारे पास इसकी साइज इंक्रीज होती है और जो है ना ये डिवीजन नहीं होती। सही है, ये 15 नंबर आप देख लिए, ऑप्टिमम पीच फॉर द सिल्यूरी माइलेज। तो ये माइलेज इंजाइम का जो ऑप्टिमम पीच है वो है 6.8। इसी तरह बाकी भी आप देख लीजिए, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड है। सही है माइलेज का। 16 नंबर आप देख लेते, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स। तो ये आई थिंक पीटीबी में द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। सही है। अच्छा 17 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट पाथवे ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन या टू टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एक अल्कोहल है, अल्कोहलिक है, और एक है लैक्टिक एसिड। तो दोनों का जो है ना ग्लाइकोलाइसिस तो दो सब में सेम होता है। सही है, एरोबिक इनएरोबिक सब में। उसके बाद जो स्टेप है उसका करेक्ट पाथवे हमने अल्कोहलिक का बताना है। सही है, पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होगा, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन इसमें होता है, फिर उसके बाद रिडक्शन होता है। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन सही है। 18 आप देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। सही है। अच्छा 19 आप देख लेते, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडीज। तो ये तो सबको पता है, लिवर में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। 20 आप देख लिए, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। तो इसमें करेक्ट एक्टिव साइड के बारे में कौन सा है, तो इट डिटैचेस सेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर कैटालिसिस। तो रिएक्शन के बाद ये खुद प्रोडक्ट से डिटैच होता है, बिल्कुल सही है। सिमिलर इन द शेप टू सबस्ट्रेट, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन, ये तो एक कॉमन बात है। सही, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। अच्छा 21 आप देख लीजिए, विच इज पास्ट पेपर 2023 में था। Descending aorta is bifurcated. Bifurcated means divided into two vessels which on further division form femoral artery, सही, that supply blood to high muscles of leg। तो इसमें iliac artery जो कि बी ऑप्शन है ये सही है। 22 आप देख ले, द वेरिएशन इंडिविजुअल दैट लीड टू एवोल्यूशन, ये पहले ही बता दिया, जीन से। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो नेडेरिया जो है ना, या नेडेरिया सी, नेडेरिया फाइलम नेडेरिया जो है ना उसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। सही है। अच्छा सच ये जेली फिश और सी एनिमोन्स, इसमें हाइड्रा भी आता है। सही है, तो ये भी आप याद रख लें। अच्छा 24 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा पार्ट है, सर्विक भी फीमेल का है। मायोमेट्री में तो ये वोलियर्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सही, और कार्पस ल्यूटियम जिसे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। सही, हार्मोन। तो हमारे पास लेडिक सेल्स जो कि स्पर्म को की प्रोडक्शन करते हैं। सही। 25 आप देख ले, द वायरस विच कैन अटैक द बैक्टीरिया, सिंपल बात है, सबको आता होगा, बैक्टीरियोफेज। अच्छा 26 आप देख लिए, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन से वो 7 जो है ना उनको डिवाइड किया हुआ है बाल्टीमोर ने, तो वो आप ज़रूर देख लें। पोक्स वायरस जो है ना, चलिए मैं बता देता हूँ। पोक्स वायरस जो है ना ये कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। सही है। अच्छा तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पहले जो है ना पोक्सी वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स वायरस को काज करते हैं, वो कौन से डबल स्टैंडर्ड। सही है, पहले हमने डबल स्टैंडर्ड को कर लिया जिसमें पॉक्स वायरस आते हैं, फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आता है। सही है, सिंगल स्ट्रैंड डी में लिख दूंगा। सही है, इसमें हमारे पास पर्व वायरस आते हैं। सही है, पर्व वायरस, मैं तो इस तरह प्रोनाउंस करता हूँ, आप जिस तरह भी कर सकते हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। सही,
अच्छा, सी नंबर या थर्ड नंबर पे जो है ना डबल स्टैंडर्ड आरएनए फिर हम लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये हम डबल स्टैंडर्ड आर में लिख दूंगा, जिसमें हमारे पास र्यू वायरस जो कि डायरिया को काज करते हैं, तो ये आता है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे जो है ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए मैसेंजर आरएनए हम लेते हैं, फिर उसके बाद एज ए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस लेते हैं। फिर हमारे पास थर्ड केस में जो है ना थर्ड केस में बैटरी भी डाउन है, सॉरी। फिर हम थर्ड केस में जो है ना टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सर्विस मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस लेते हैं, सही है। उसमें हमारे पास टोगा वायरस आते हैं, सही है, टोगा वायरस, सही है, जो रूबेला वायरस भी हम कह सकते हैं इनको, तो ये रूबेला वायरस। फिर जो सेकंड केस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, उसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा या ऑर्थोमॉक्सो वायरस आता है, सही, प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं आता। अच्छा, लास्ट में जो है ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, जो कि एचआईवी है और रेट्रोवायरस है, तो ये भी आ सकते हैं। एचआईवी कौन सा है, ये सिलेबस में भी है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, सही है, तो ये भी आप याद रख लें। अच्छा, फिर ये 27 आप देख ले, विच में नॉट बी द पॉसिबल एक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है नम्स और ये इस्लामाबाद वाले टेस्ट में, तो ये बिलोंग्स टू साइटोकाइंस, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्टिवेट नेचुरल इनके सेल्स, ये भी करते हैं। एक्टिवेट इम्यून सेल्स, तो ये नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ये ऑलरेडी इम्यून सेल्स है। ये डी ऑप्शन जो है ना ये इसके साथ रिलेट नहीं करता, सिक्रेट इंटरल्यूकिन, तो ये। अच्छा, 18 आप देख लें, सेलुलोज इज, तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज अ हेक्सोज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो ऑलरेडी है, लेकिन वो कौन सा है, इसमें हमारे पास बीटा ग्लूकोज होते हैं, सही है, तो ये ग्लूकोज कौन सा है, हेक्सोज है, तो इस हमारे पास ये हेक्सो पॉलीसेकेराइड। 29 आप देख लो, पल्मेटिक एसिड मिल्ट सेट गिवन है बुक में 63.1, और पल्मेटिक एसिड जो है ना और स्टीरिक एसिड, ये हमारे पास कॉमन जो है ना सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और हमारे पास जो सिंपलेस्ट है, ये यहाँ पे हम 2 टाइप को डिस्कस करते हैं, या एमसीक्यूज में आते हैं, कॉमन कौन से और जो है ना सिंपलेस्ट कौन से। सिंपलेस्ट हमारे पास ब्यूटारिक एसिड है, सही है, और जो है ना कॉमन कौन से, पल्मेटिक और स्टीरिक। अच्छा, ये बाकी फिर दूसरी वीडियो में कर लेंगे, सही है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह करे कि आप सबके एडमिशन हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।